है लैंड एरिया नहीं है, गटर लैंड एरिया बना हुआ है। आप गटर लैंड एरिया पे खड़े हैं, कोई हाल हवाल नहीं है, कारोबार तबाह हो गए हैं। बिल्कुल भाई हकीकत में। और सिंध गवर्नमेंट से तो बिल्कुल ना उम्मीद है, इसलिए वो ज़ीरो है, ज़ीरो। हम जिस जगह पे मौजूद हैं यहाँ पे दो इलाके जो वो लगते हैं। एक मेरी सीधी तरफ जो वो एबीसीनिया का जो इलाका कहलाता है, जबकि दूसरी जानिब जटलाइन ये कहलाया जाता है। यहाँ की सूरत हाल इस कदर कशीदा है कि अगर कुछ माह तक ये सूरत हाल रही तो इसका नाम जटलाइन से चेंज करके गटर लाइन जो वो रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल सो रही है। गटर का पानी गुज़िश्ता कई माह से यहाँ सड़कों पर बह रहा है, जिस वजह से अब सड़कें जो वो अपनी असल हालत भूल कर गटर की शक्ल में जो वो तब्दील हो चुकी है। मेरे कैमरामैन हमजा अगर आपको मनाजिर दिखाएं तो ये तमाम तर सूरत हाल इस कदर अबतर है कि बाइक सवार हो, पैदल चलने वाला हो, बच्चे हो, खवातीन हो, हाथों में बच्चे जो वो खवातीन बच्चों को उठाई भी होते हैं और इसी तरीके से इस गटर के गंदे पानी पर से जो वो चल के आने के ऊपर मजबूर है। जबकि दूसरी जानिब यहाँ पे एबीसीनिया का जो वो मेन बाज़ार भी लगता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो वो कारोबार है, सब्ज़ी फरोश भी है, इसके अंदर खाने पीने की भी दुकानें हैं। लेकिन तमाम तर जो ये सूरत हाल है, इस वजह से जो कारोबारी हजरात है वो भी जो वो खासा शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि उनका कारोबार भी बुरी तरीके से मुतासिर होता है। यार देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है सेवरेज का है। तो 3 महीने हो गए यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग बोल बोल के थक गए हैं, दुकान वाले परेशान हुए हैं, सारा कारोबार ठप हुआ हुआ है। आना जाना नमाजियों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, लेडीज़ के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। 3 महीने से ज़्यादा हो गए। ये हाल देख लें आप, यहाँ के क्या हाल हुआ हुआ है। जितने भी पार्टी वाले हैं सब आते हैं, कहते हैं हमारा झंडा गाड़ो तो काम होगा भाई। तो ये इस तरीके से इस चक्कर में आवाम पेश रही है। जी हाँ, सियासत की निगाह हुआ है सारा इलाका। और यहाँ से लेके और पूरे जटलाइन तक आप यहाँ से पूरा विज़िट कर लें, हर गली से ये हाल है। जी हाँ, मेन बाज़ार है भाई, ये तकरीबन 45 साल पुराना बाज़ार है। उसके बावजूद यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कि दुनिया आ रही है, बोल रही है, दुकान वाले बोल रहे हैं, महल्ले वाले, इलाके वाले, कोई नहीं सुन रहा। उनको ला के यहाँ बैठाए ना, एक दिन बैठ जाएँ, पता लग जाएगा। ये सिर्फ मुंह पे बड़बड़ करते हैं ना, टीवी पे आके हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब बेवकूफ़ बनाते हैं आवाम को। कोई कुछ करने वाला नहीं है बिल्कुल भाई हकीकत में। और सिंध गवर्नमेंट से तो बिल्कुल ना उम्मीद है, इसलिए वो ज़ीरो है, ज़ीरो। भाई शिकवा यही तो कर रहे हैं, और क्या करेंगे इससे ज़्यादा, और क्या कर सकते हैं भाई। ये कि उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक दफ़ा आके विज़िट करें, आके इस इलाके का हाल देखें और इस पर कोई नज़रसानी करें तो मेहरबानी। ये भाई बिल्कुल ख़राब इलाका हो गया। एबीसी लाइन है, एबीसी लाइन का ये मेन बाज़ार है। सोसाइटी नज़दीक ही लगता है, पीछे से 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। आज नज़र ही नहीं आते, जब वोट लेना होता है उस टाइम पर नज़र आते हैं। सर आप इस वक्त आप हैं लैंड एरिया नहीं है, गटर लैंड एरिया बना हुआ है। आप गटर लैंड एरिया पे खड़े हैं, कोई हाल हवाल नहीं है, कारोबार तबाह हो गए हैं लोगों के। ठीक है जी, मैं यहाँ पर रिहायशी हूँ और तकरीबन इधर ही इस्लाम पैदा हुआ हूँ। ऐसा आज मैंने पहले नहीं देखा। यहाँ पर इतना गंद करा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। इसको कहते हैं लावारिस कराची। ठीक है ना, आप ये भले कहीं भी चलाएँ, देखें हम टैक्स भरते हैं, पूरी दुनिया टैक्स भरती है, लोगों को आसानियाँ मिलती हैं। यहाँ कहाँ की आसानी है? नमाज के कपड़े गंदे हो रहे हैं, सामने मस्जिद है, जब भी जाओ तो पहले जाके पाँव धोने पड़ते हैं, फिर जाके नमाज़ पढ़नी पड़ती है। कोई देखने वाला नहीं है। या बंदा मर जाए, एम्बुलेंस कहाँ से आएगी मुझे बताओ? हर घर में भाई बच्चे रहते हैं, एमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मगर लावारिस कराची बना हुआ, इसको कहते हैं लावारिस कराची। अरे भाई अभी ये सियासत की बात है ना सारी, क्या करें? यहाँ पे अवाम में इत्तेफाक नहीं है। अवाम में इत्तेफाक नहीं होगा ना, इससे बुरा हाल होगा हम लोगों का। तो मसला कहने का ये, जो हुक्मरान ये देख रहे हैं उनसे अपील है, खुदारा भाई थोड़ा रहम करें, इस चीज़ को थोड़ा देखें। आप लोग विज़िट करें, आप लोग इदारा जो है जो सियासत की बात कर रहे हैं उनसे बेहतर है आप लोग इधर विज़िट करें, इलाकों में जाएं, दौरे करें, हालात देखें। भाई आवाम परेशान हो रही है, नहीं हो रही? आप लोग हमारे टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, कोई मसले की बात थोड़ी है। आप बताएं, शिकवा करना चाहिए इस कौम से? कोई शिकवा है? कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। इसको तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 8-9 महीने हो चुके हैं। ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है। आप पब्लिक से पूछ रहे हैं, आप दुकानदारों में जाएं, आप दुकानदारों से पता करें। जो दुकानदार हैं बेचारे बाहर निकल निकल के थक गए, कोई देखने वाला नहीं है, सब जगह गए। आप देखें जी क्या हाल किया हुआ है कराची का, बुरा हाल किया हुआ है। बिल्कुल लावारिस कराची बना हुआ है इसको। ये गोरा कब्रिस्तान एफटीसी के करीब एक एबीसीनिया एरिया है और मेरा ताल्लुक़ लाड़काना से। यहाँ हमने सिक्योरिटी ने हमें, हमारी सिक्योरिटी की कंपनी ने हमें एक रिहाइश दी है। आपको पता है इंटीरियर सिंध में रोज़गार के कितने मसाइल हैं, तो यहाँ पे शुक्र है कि हमारी रोज़ी लगी हुई है। यहाँ पे सिर्फ कराची नहीं बस रहा, इंटीरियर सिंध से भी लोग अपनी रोज़ी रोटी करने आते हैं। तो
हाँ डेफिनेटली, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इधर हमें सिक्योरिटी ने जो अपनी कंपनी वालों ने जो सहूलत दी है, बस आने जाने के लिए शुक्र है रोज़ी से लगे हुए हैं, लेकिन आने जाने के इतने मसाइल हैं, हमारे कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं और जो है वो गटर लाइन का इतना बुरा हाल है। छोटे बच्चे सुबह स्कूल को जाते हैं, हम जब ड्यूटी पे जाते हैं, आप सुबह के टाइम अगर कवरेज करने आते तो डेफिनेटली आपको और मसाइल ज़्यादा मिलते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इतनी गंदी सिचुएशन होती है सुबह को। लिहाजा यहाँ के जो मुतल्लिका काउंसलर हैं, जो यहाँ पे के मुतल्लिका MNA MPAs ऐवानों में बैठे हैं, उनको चाहिए कि आप उनके वोट के थ्रू इधर आते हैं, अपने ऐवानों में जो है ना सो नहीं जाइए, हमारी इस मुश्किलात को आला ऐवानों तक पहुँचाएँ कि हुक्म जो है वो आवाम का क्या हाल है। हम आपकी वोट के थ्रू ये आप उधर पहुँचते हैं, हमारे वोट के थ्रू आप ऐवानों तक पहुँचते हैं। लिहाजा हमारी इस जो है वो मुश्किलात को देखें और हमारे लिए कोई जो है ना इसका कोई तरीका निकालें ताकि हम इस सूरत हाल से निकल सकें। हम बहुत यहाँ मुश्किल में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। हम फिर भी आपको फ़कीरों की तरह यकीन करो दुआएं दे रहे हैं। हम हालांकि हमारी वोट के थ्रू आप पहुँचें, फिर भी हम आपको एक फ़कीर की तरह दुआ दे रहे हैं कि लिहाजा हमें अल्लाह के वास्ते इस मुश्किलात से निकालें, हमारा कुछ सोचें इधर इस कॉलोनी का, इस ABC एरिया का, प्लीज़। बहुत मुश्किल सौदा लेने आते हैं, इतनी बदबू आती है, दिल कहता है सौदा छोड़ के चले जाएं। वो क्या कर रहे हैं, हुक्मरान क्या कर रहे हैं? इससे बेहतर है झुग्गियों में जाके रहें, इसमें रह के क्या करेंगे? क्या शिकवा यही है, हुक्मरानों को करना चाहिए ये बना लें, रोड बना लें, पानी की करें कोशिश, लेकिन हम लोगों को तकलीफ़ होती है आने में। सौदा लेते हैं, बदबू आती है, कहते हैं छोड़ के चले जाएं सौदा। खाने की कोई चीज़ लेते हैं, ले नहीं सकते हैं। ये 6-7 महीने हो गए हैं, ये चल रहा है पानी, होगा भी नहीं है, उम्मीद तो नहीं है, नहीं होगा। हम इस टाइम जो है मेन बाज़ार है हमारा ABC लाइन्स एरिया का मेन बाज़ार है ये समझें, और इसकी हालत जो है 6 महीने हो गए, कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने नहीं आता कि आप लोगों का क्या है, क्या मसला है, क्या नहीं है। वोट लेना हो तो घर घर के दरवाजे खड़का रहे होते हैं ये लोग, और जब हमारा कोई मसला होता है हल करने का कोई भी नहीं आता। जी बिल्कुल बिल्कुल, लाइनें चौक हुई हुई हैं। वो बल्तीपाड़ा आगे आखिर में से कहलाता है, वहाँ से ये पानी आ रहा है सारा, और पूरा कारोबार में जो है लोगों का दरबदर हुआ है। कोई पुरसान हाल नहीं है इस बात का। नहीं, ये इस मसले का वो ये बात नहीं है, ये इशू नहीं है, कोई ऐसा ख़ास इशू नहीं है इसका। मगर ये है कि जो मेन जीता हुआ है या हारा हुआ है वो अपनी जगह है, मगर जब आप जीत जाते हो तो कम से कम इलाके का देखभाल भी तो करें आप लोग। हमें गर्ज इससे है कि इलाका सही होना चाहिए, और यहाँ पे खाने पीने का मेन बाज़ार है ये सारा समझें। बिरयानी की दुकानें हैं, कोल्ड ड्रिंक की दो शॉपें हैं, गंदगी में कोई भी अब नहीं आ रहा, सबका कारोबार ठप हो गया है। चाहे वो आलू प्याज बेचने वाला है, चाहे वो खाना बेचने वाला है। जी बिल्कुल, हम अपील करेंगे, इन दोनों से अपील करेंगे कि हमारे इलाके पे तवज्जो दें ताकि हमारा इलाका बेहतर हो, ताकि लोगों का कारोबार रोज़गार अपने घर बार चला सकें। हमारी ये गुजारिश है कि इसको साफ़ किया जाए। ये 6-7 महीने से हो रहा है, लगातार हो रहा है। ये नहीं कि कोई बंद करने नहीं आ रहा है, बस ये है कि चलता जा रहा है लगातार। ये पानी यहाँ से लेके जो रोड है, मेन रोड, वहाँ तक जा रहा है। वहाँ पे जो उनकी बुनियादें हैं वो कच्ची हो गई हैं, वो रोड अभी गिरना शुरू हो गई। जब तक ये अगर कोई इसको बंद नहीं करेगा तो ये ज़मीन तो सारी टूट जाएगी, कोई बचेगा नहीं इसके अंदर, ज़मीन खोखली होगी सारी। बहुत मुश्किल होती है। उस दिन यहाँ पे बच्चे बाइक चला रहे थे, वो उनका बस टायर फिसले, वो गिरे हैं। ये सिर्फ एक नहीं हुआ, बहुत हादसे हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। ये बस हुकूमत ही है, हुकूमत अगर कुछ करे तो हो सकता है, ये अगर नहीं करे तो बस वो बैठी रहेगी ऐसे ही। इसकी कोई उम्मीद तो नहीं है, ये बस चलता रहे, बस पता नहीं है कि कब तक ये रुक जाए। बहुत बुरा लगता है, बहुत। अपील यही है कि भाई इसको जल्दी जल्दी आके साफ़ करें, नहीं करना तो फिर आप आते ही क्यों हैं यहाँ पे बार बार। जी बहुत तकलीफ होती है, यहाँ पे इतना पानी जमा होता है, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। हाँ बुरा लगता है। अच्छा थोड़ी पूरे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, कोई नहीं देखता यहाँ पे। गलियों की भी यही हालत है। हाँ यहाँ पे सब जगह बहुत तकलीफ़ होती है। घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मच्छर काटते हैं, कीचड़ की वजह से मच्छर बनते हैं।
मैं सबको ही बोलूँगा ठीक कराएं इनको, ये जल्दी सफाई कराएं। जब शाम का वक्त करीब होता है तो गटरों से इतना तेज़ पानी बहता है कि यहाँ नहर की शक्ल में पानी जमा हो जाता है, जिस वजह से बाइक और गाड़ी जो दूर यहाँ पैदल चलने वालों के लिए भी शदीद मुश्किलात होती है। उसी तरीके से जब पैदल चलने वाले आना जाना नहीं कर पाते तो उनका कारोबार भी यहाँ पे बुरी तरीके से मुतासिर होता है। जबकि जो घर जिनके यहाँ पे घर है, मकीन है, वो भी ये शिकवा करते हैं कि हमारा घरों में आना जाना भी जो वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। और मुश्किलात इस कदर है कि मुतअद्दिद बार यहाँ की जो मकामी इंतज़ामिया है उनको इत्तला दी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई नज़रसानी नहीं की जा रही। लाइनों यहाँ पे गुज़िश्ता कई माह से चौक हो चुकी है, जिस वजह से ये पानी गटरों में जाने के बजाय जो वो घरों के आगे जमा हो रहा है, सड़कों पर जमा हो रहा है और इस वक्त ये इलाका पूरा जो वो गटर की शक्ल जो वो इख्तियार कर चुका है।